आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ और सांसद खेल महोत्सव। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड समेत पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर गुजरात के देडियापाड़ा में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि आदिवासी संस्कृति से समृद्ध भगवान बिरसा मुंडा की धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जब हमारे देश के सामने सम्मान और स्वाभिमान की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज पहली पंक्ति में खड़ा रहा और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इसका उदाहरण है। अभी 31 अक्टूबर को हमने यहाँ सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूँ। मैं माँ के चरणों में भी फिर से नमन करता हूँ। 2021 में हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। तिलका मांझी, रानी गाइदिन्ल्यू, सीधो कान्हो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत, जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, इसी तरह मध्य प्रदेश के तात्या भील, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग किया, संघर्ष किया। जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की आजादी के लिए अपना लहू बहाया। साथियों, यहाँ गुजरात में भी जनजातीय समाज के ऐसे कितने ही शूरवीर देशभक्त हैं। गोविंद गुरु, जिन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। राजा रूपसिंह नायक, जिन्होंने पंचमहाल में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया। और अगर आप पाल चितरिया जाएंगे तो सैकड़ों आदिवासियों की शहादत का वहां स्मारक है। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। इधर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड में भी भगवान बिरसा मुंडा के गांव खूंटी जिले के उलीहातू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा के परपोते सुखराम मुंडा ने उलीहातू में आयोजित कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन उनके लिए सम्मानजनक और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का सशक्त जरिया है। कल तो बिरसा जयंती है और पहले से 25 साल हो गया झारखंड और यहाँ धूमधाम से मनाने का प्रोग्राम हो रहा है और बड़े बड़े मंत्री भी आएंगे, उससे भेंट करेंगे और यहाँ जो गांव का संकट है वो सबको बात करेंगे।
हम लोग तो ग्राम सभा में ही बोलते हैं और ग्राम सभा में जो संकट है उसी को सरकार को बोलते हैं। इसीलिए आशा है कि यहाँ का व्यवसाय अच्छा रहे। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी उलिहातू में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया और कहा, सबके लिए गौरव की बात है कि इन सुदूरवर्ती गांव से मैंने जंगलों के बीच भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान का ऐलान करते हुए इस क्षेत्र के मुंडाओं को संगठित करते हुए उनका प्रतिवाद करके जल जंगल जमीन की सुरक्षा पर आत्मनिर्णय स्वाभिमान की बातों को लेकर के लोगों को जागृत किया और आज 150वां जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनके परिवार के साथ मैंने यहाँ पहले सिंगोगा का अरदास किया और उसके बाद उनके समाधि स्थल में पुष्प अर्पित किया, पूजा अर्चना किया। तो जिस तरीके से पूरा देश में भगवान बिरसा मुंडा का यह जन्मदिन मनाने का एक संकल्प पैदा हुआ, यह अभूतपूर्व है और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि साधारण जंगलों के बीच में जन्मे ऐसे महान विभूति जिसको आज देश और दुनिया में पहुंचाने का, प्रसिद्धि पाने का, उनको जानने का, उनको समझने का और उनके विचारों के साथ प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक तरीके से रहने का एक अद्भुत जो विशेषता है उसको लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने का मौका मिल रहा है। पिछले दिनों में यहाँ के लिए बिरसा मुंडा सर्किट बनाने के लिए भारत सरकार के मंत्रालय से लगभग 40 करोड़ से अधिक राशि दी गई है। मुझे आशा है कि यह सरकार जल्दी से इन सारे कार्यों को संपादित करके, चाहे गया मुंडा का गांव एटकेटी हो, चाहे डोंबारी पहाड़ जहां उलगुलान का ऐलान हुआ था, या चलका जहां पर उनके वंशज के लोग, जहां कहा जाता है कि वहां भी उनका घर द्वार रहा है, उस गांव की बात हो, या कोटी ताना जहां पर अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार करके पहली बार लेके गए थे, ऐसे स्थानों को लोग जाने, सुसज्जित ढंग से एक सर्किट बना करके इनके पूरे जीवन चरित्र को दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी समझे कि इस देश की बुनियादी शर्तें क्या हैं। आज झारखंड राज्य में हमें इन बातों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। झारखंड गठन की रजत जयंती के अवसर पर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में उत्साह, गौरव और सांस्कृतिक विविधता के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य के 25वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्यवासियों को बधाई दी और राज्य के निरंतर प्रगति की कामना की। भगवान बिरसा मुंडा वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके लिए जो भी कहा जाए वो कम है। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उनके लिए है और हमारा प्रदेश प्रगति और तरक्की की रफ्तार पर आगे कायदे से बढ़े और देश के सर्वोच्च राज्यों में अपना स्थान बनाए, इस कामना के साथ आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं। वहीं रांची स्थित मोरहाबादी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को संबोधित किया। आज बहुत बड़ा दिन है झारखंड प्रदेश के लिए, स्थापना दिवस भी है और संयोगवश भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती दिवस भी है। ये झारखंड वासियों के लिए और देश के आदिवासी समुदाय के लिए बहुत गर्व का दिन है। और आज जैसे कि सर ने कहा, जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। निश्चित रूप से एक देश के इतिहास में एक लंबी लकीर खींचने वाले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो अपने समाज, जो इस देश के समाज के सबसे निचले पायदान पर रहा हो और वो पूरे समाज को आगे लाने की पूरी जद्दोजहद में अपनी कुर्बानी दे, इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। आज भी इस अवसर पर देशवासियों को और झारखंड के वासियों को मेरी ओर से बहुत
गिरिडीह में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि झारखंड 25 वर्षों का हो गया है और इसके विकास की अनंत संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य के 25 वर्ष पूरे होने और बिरसा मुंडा की जयंती की बधाई दी। आज हमारे लिए दो खुशियों का दिन है। एक तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड के गठन के 25वें साल यानी रजत जयंती। हमारी टैगलाइन यह स्पष्ट कहती है कि झारखंड अनंत संभावनाओं का प्रदेश है और यह युवा झारखंड उन अनंत संभावनाओं को पूरे देश के पटल पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में सांसद खेल महोत्सव के तहत आयोजित एथलेटिक्स गेम्स 2025 की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों में छिपी हुई प्रतिभा को उभारना है। हमारे भाई उन सभी सभी एथलीट सभी को हम शुभकामना देते हैं। आज के इस अवसर पर विभिन्न खेलों में चाहे कबड्डी हो, वॉलीबॉल, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर दौड़, फिर 400 मीटर दौड़ और इसके अलावा का आयोजन आज हुआ है। और इस खेल में शामिल होने वाले सभी पार्टिसिपेंट और मुख्य रूप से फिर हमारे सभी मीडिया कर्मी, हम सभी को शुभकामना देते हैं, सभी को के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये जो खेल महोत्सव है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि खेल महोत्सव के माध्यम से इस तरह खेल महाकुंभ लगाकर हमारे बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को हम निखारें। और इसी के तहत गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग खेलों में लगभग 10 प्रकार के खेलों में हजारों की संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी हुई। बहुत ही अच्छे से खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया। बहुत सारे खिलाड़ी इसमें जीते, कुछ ने जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन हमारी सभी को शुभकामना है कि अगर खेल में हम जीत नहीं पाए तो ये हमें मंथन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि कहाँ पे चूक हुई, कहाँ पे कमी रह गई, फिर से हमें उसको बेहतर करने का प्रयास हमें करना है। हर एक जगह जीत और हार ये लगा रहता है। आप चाहे खेल का मैदान हो या राजनीति का मैदान हो, हर जगह जीत और हार है। तो निश्चित रूप से हम जीतने वाले खिलाड़ी को शुभकामना देते हैं, जो नहीं जीत पाए वैसे खिलाड़ी को भी शुभकामना देते हैं और उनसे ये आग्रह करेंगे कि आप और बेहतर करने का प्रयास करें। लगातार आप प्रयास करें, लगातार प्रयास से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो और लगातार आप जैसे जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से आज खेल को काफी जो हमारे खिलाड़ी और एथलीट है बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ज्यादा उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आज चाहे नेशनल गेम्स हो या फिर के साथ साथ ओलंपिक गेम्स हो, पैरा ओलंपिक हो, हर एक खेल में आज मेडल की झड़ी लग रही है। और इस बार और ज्यादा बढ़कर 25 वर्षों के बाद हमारी महिला क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत हासिल करके एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज किया है। उसके लिए भी उन्हें शुभकामना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता कामिनी और प्रवक्ता पूनम किरकेट्टा।